सिवान सदर सीट की अगर बात करें तो वहाँ पे किस तरह का आंकड़ा है, रघुनाथपुर पे क्या कहेंगे? देखिए, सदर पे बताइए। दो विधानसभाओं की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिवान सदर विधानसभा में अब तक जो है वो 8 राउंड की गिनती हो चुकी है। ऑफिशियली जो आंकड़े, जो रुझान जो प्रशासनिक आ रहे हैं उसमें 8 राउंड की गिनती हो गई है, जिसमें एक राउंड में जो कि ये कहा जाता है कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है लगातार वो पहले राउंड से ही जो मंगल पांडे हैं वो बढ़त बनाए हुए। एक राउंड जो कि पोस्टल बैलेट की कही जाती है उसमें और चौधरी ने जरूर अपनी बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे राउंड से लगातार पीछे जो किए हैं मंगल पांडे ने उनको, वो लगभग अभी 9380 मतों से 8वें राउंड में मंगल पांडे अभी लगातार आगे चल रहा है। तो 8 राउंडों से मंगल पांडे ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और रघुनाथपुर की बात करें तो रघुनाथपुर में ऑफिशियली अभी 5 राउंड की गिनती हुई है और 5 राउंड में 4 राउंड में उसामा साहब आगे चल रहे थे और 5वें राउंड में उनकी बात करें तो 5000 कुछ मतों से वो आगे हैं। एक बार दूसरे राउंड में जरूर जदयू के जो प्रत्याशी हैं जीसू सिंह, वो मात्र 45 मतों से आगे थे, लेकिन उसके बाद से फिर तीसरे राउंड में उनको पीछे किया उसामा साहब ने और लगातार अभी 5वें राउंड तक वो पीछे चल रहे हैं जदयू के प्रत्याशी और उसामा साहब अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। सदर में जिस तरीके से आंकड़ा निकल के आ रहा है, खास करके जीरादेई में आएंगे वहाँ पे जेडीयू से हैं विष्णु प्रताप सिंह, उनका कितना कुछ आंकड़ा क्या निकल के वहाँ? जीरादेई की अगर बात करें तो जीरादेई में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ये क्लियर है कि पहले राउंड से ही जीरादेई में लगभग 6 राउंड तक गिनती हुई है और 6 राउंड में जो जदयू के प्रत्याशी हैं भीष्म कुशवाहा वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जो वहाँ जो मार्जिन है, सबसे बड़ी समझने वाली बात वहाँ ये है कि जो मार्जिन है वो 200-300 के बीच में है। तो वहाँ कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई है और वहाँ जो है वो कब कौन पीछे होगा इसकी कोई तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि 6 राउंड की गिनती हुई है और 6 राउंड में लगभग भीष्म कुशवाहा आगे चल रहे हैं और अभी लगभग 533 मतों से छठे राउंड में वो आगे हैं। बरहड़िया में क्या कहेंगे, वहाँ पे कौन आगे चल रहा है, कितना वहाँ पे वोट अब तक जो काउंटिंग है वो कितने? बरहड़िया में 10 राउंड तक की बरहड़िया में 8 राउंड की गिनती हो चुकी है ऑफिशियली और 8 राउंड में 3 राउंड में अरुण गुप्ता जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो जरूर आगे थे, लेकिन चौथे राउंड से उनको जो जदयू के प्रत्याशी हैं इंद्रदेव पटेल उनको पीछे किए और 8वें राउंड में लगभग 1304 मतों से इंद्रदेव पटेल आगे चल रहे हैं। गोरिया कोठी का क्या कहेंगे, वहाँ पे कौन आगे चल रहा है, कितना वहाँ पे? ये दो विधानसभाओं की अगर विशेष हम बात करें तो सिवान सदर और गोरिया कोठी, यहाँ लगातार जो है बीजेपी आगे है। यहाँ मंगल पांडे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और अच्छे नंबर से बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी आगे है दोनों सीट से। और उसी तरीके से गोरिया कोठी में देखा जाए तो गोरिया कोठी में भी देवेश कांत सिंह पहले राउंड से जो आगे चल रहे हैं वो लगभग चौथे राउंड में अभी 6200 मतों से आगे हैं। तो जो ये आंकड़ा जो बढ़त का है वो ये दोनों विधानसभाओं में ज्यादा देखने को मिल रहा है। मंगल पांडे भी लगभग 8000-9000 मतों से आगे चल रहे हैं, देवेश कांत सिंह भी 6000 मतों से आगे चल रहा है। बाकी जगहों पर 2000-3000 की बढ़त है, लेकिन ये दोनों विधानसभाओं में लंबा बढ़त से बीजेपी आगे चल रहा है। सिवान की पूरी 8 विधानसभा सीट अगर हम बात करें तो 8 विधानसभा सीट पे कौन प्रत्याशी जो सबसे आगे चल रहा है ज्यादा वोट के? अब देखिए, चूंकि दिक्कत ये है कि जो ऑफिशियल आंकड़े आ रहे हैं जी, अनऑफिशियली बात करें तो सब जगह 14-15 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े कहीं 10, कहीं 8, कहीं 7, कहीं 9 इस तरीके के आंकड़े आए हैं। तो ये बढ़त मानना जब तक, क्योंकि सारे विधानसभाओं में लगभग 29 से 30 वही तो बता रहा हूँ, 29 से 30 तक जो है वो राउंड गिनती होनी है। अभी आंकड़ा जो है 10 राउंड का, अभी 5-7 राउंड का, जब तक आंकड़ा 15-16 हम लोग पार नहीं करते हैं, 15-16 के बाद ये कहना आसान हो जाएगा कि हाँ यहाँ से ये बढ़त इतनी है तो ये लीड की तरफ जा रहे हैं। तो अभी अगर आंकड़ा देखा जाए अभी ओवरऑल तो 8 विधानसभाओं में 6-2 का आंकड़ा चल रहा है। 6 पर एनडीए काबिज है, एनडीए अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए है, जबकि 2 विधानसभा रघुनाथपुर और बरहड़िया में आरजेडी अपनी बढ़त बनाए हुए है। इस बार क्या महागठबंधन का सीट कम आएगा? नहीं, देखिए पिछले बार 6-2 का आंकड़ा था। अभी ये चीज कहना जल्दबाजी होगी कि जो है आरजेडी लूज कर रहा है या एनडीए लूज कर रहा है। ये निश्चित तौर पर यह है कि अभी चूंकि 10-15 राउंड की जब आंकड़े बाहर जाएंगे तब ये समझ में आएगा कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ लीड करेगा। रिपोर्टिंग खाना लीजिए हमारे साथ बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे दैनिक भास्कर के रिपोर्टर थे पुष्कर भाई, इन्होंने ऑफिशियली जानकारी दी कि कौन से सीट से कौन आगे है और किसको कितना वोट मिला है। तो हमारा ये खबर आपको कैसा लगा शेयर करें, आगे की अपडेट हम आपको फिर से देंगे।